नमस्ते मौसी। नमस्ते। तो आज मेरे मन में एक प्रश्न था कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? तो दिलीप बेटा जी, हम अगर देखें कि परंपरा में आज तक आदिकाल से मानव ने शिक्षा पढ़ाई का महत्व तो पहचाना ही है ना? तभी तो हम देखें तो सबसे पहले आश्रम, फिर गुरुकुल, फिर विद्यापीठ और फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब से मानव गुजरता ही आया है ना? और मानव के जीवन में आज भी देखे तो एक बालक का लगभग 15 से 18 साल तक का समय, महत्वपूर्ण समय शिक्षा पढ़ाई में गुजरता ही है। लेकिन अगर इसमें हम देखें कि मानव ने क्या चाहकर इसको शिक्षा को अपनाया और उसका फल परिणाम क्या आया, तो हम देखते हैं कि मानव बालक सुखी हो, खुशहाल हो, इस अर्थ में माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं। और एक बालक जब युवा हो के बाहर आता है तो वो हम देख पाते हैं कि अहंकार में, कंपटीशन में और स्ट्रेस में फंस जाता है ना? तो जिस अर्थ में ये शिक्षा होनी चाहिए, जो फल परिणाम मिलना चाहिए, वो तो नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो गया? एक अच्छी चाहना से कुछ किया लेकिन उसका फल परिणाम ऐसा क्यों आया? तो हम देख पाते हैं कि एक शिक्षा से गुजरा हुआ बालक मानव विरोधी और प्रकृति विरोधी मानसिकता से भर जाता है। अब आप ही सोचो, जब हम विरोध में रहते हैं तो क्या हम खुशहाल रह पाते हैं? नहीं, है ना? तो यही कारण है, शिक्षा का कंटेंट और तरीका, इन दोनों में कहीं कमी है, जिस कारण से जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो कैसी होनी चाहिए पढ़ाई? पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम मानव के साथ और प्रकृति के साथ हम निभ पाएं, हम साथ चल पाएं, है ना? तो मानव को समझना, प्रकृति को समझना और समझने के साथ साथ जीना, यही पढ़ाई है। ऐसा पढ़ाई से अगर कोई बालक गुजरता है तो वो स्वयं में विश्वास के साथ, खुशहाली के साथ भर जाता है और पढ़ाई का उद्देश्य सफल होता है। ठीक है बेटा?